बीकानेर को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी सौगात दी है। डीवी चंद्रचूड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर संबोधित किया और बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा की, जिसके बाद वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने वकीलों से खास बातचीत की है। बीकानेर के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहा जब भारत के चीफ जस्टिस बीकानेर पहुंचे। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बात करते हैं बीकानेर के कुछ वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करेंगे। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? आज का दिन बीकानेर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली दिवस है। बीकानेर के वकीलों का, बीकानेर की जनता का वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था कि बीकानेर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना की जाए, जबकि बीकानेर में तो स्वतंत्रता से पहले से ही उच्च न्यायालय स्थापित था। और आखिर में आज मुख्य न्यायाधीश, भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये घोषणा की गई है कि बीकानेर में अब वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना स्वीकार कर ली गई है और वो शुरू की जाएगी। इससे बढ़कर बीकानेर के इतिहास में मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई और शुभ अवसर आ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है बीकानेर के लिए। आपका क्या कहना है? आप वरिष्ठ मेरा वकील हैं। व्यक्तिगत ये मानना है कि आजादी के बाद में बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत है। आजादी के तुरंत पश्चात से जो है हम इस संघर्ष में लग गए थे। आजादी के बाद में हाईकोर्ट जब जोधपुर चला गया था बीकानेर से, वो 42 से तक ऑनरेबल हाईकोर्ट बीकानेर था। 42 के बाद में हाईकोर्ट जोधपुर चला गया, तो 42 से ही हमारा ये संघर्ष आज दिन जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के द्वारा जो है वो एक लंबित जो हमारी एक मांग थी, वो केंद्रीय कानून मंत्री साहब और भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि बीकानेर के संभाग जो है के वकील जो है वो त्वरित आम आदमी को जो है वो न्याय मिलेगा और बीकानेर संभाग का जो वकील है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हाईकोर्ट वर्चुअल जो है वो अब चालू हो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी वरिष्ठ है, ये जिन्होंने काफी जानकारी दे दी, उसके अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और अर्जुन राम जी और चीफ जस्टिस साहब का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने ये बीकानेर की मांग मानी है। आपका क्या कहना है? आप युवा वकील हैं। कार्यक्रम में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बीकानेर पधारे और साथ में विधि मंत्री भी पधारे, तो ये बीकानेर की जो युवा अधिवक्ता है जिनको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका नहीं मिलता या जो मुख्य न्यायाधीश महोदय से इतना रूबरू नज़दीक से मुलाकात नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर युवा अधिवक्ताओं को एक अच्छा मौका मंच मिला है जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर के तमाम वकील इसी कहा जा सकता है कि इस बड़े हॉल के अंदर यहाँ थे और यहाँ तमाम अधिकारी सभी लोग मौजूद थे और यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिंह। राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मेवाड़ के तीर्थ स्थल मात्र कुंडिया में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक अर्जुन लाल जीनगर भी मौजूद रहे। इधर भरतपुर जिले में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नंदबई विधायक जगत सिंह ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्या के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सभी ने पेयजल, बिजली, सड़क अतिक्रमण, गंदे पानी की निकासी सहित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की समस्या बताई है। वहीं विधायक ने पेयजल समस्या पर नाराजगी जाहिर करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और 10 दिन में ही समस्या का समाधान करने की बात कही है।
खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां तीतरो थाना क्षेत्र में बहोलपुर चौकी इंचार्ज चौकी में शराब पीते हुए पाया गया, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। वहीं इस घटना के बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज बहलोलपुर को निलंबित कर दिया है और इसकी जांच एएसपी को सौंप दी है। एसपी ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि चौकी बहलोलपुर चौकी इंचार्ज थाना तीतरो की जो ड्यूटी है वो मेला जो है बरसी मेला वहां पर लगी हुई थी। जब क्षेत्राधिकारी गंगो और थाना प्रभारी तीतरो द्वारा ड्यूटियों को चेक किया गया तो ये वहां पर उपस्थित नहीं मिले। जब इनको चौकी पर जाकर चेक किया गया तो ये शराब का नशा का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके पश्चात क्षेत्राधिकारी गंगो और थाना प्रभारी तीतरो द्वारा इनको मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया, जिससे वह वहां से भागने का प्रयास करने लगे। और खबर पाली से है, जहां उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देवनारायण स्कूटी वितरण और पोषण राशि योजना के तहत जिला मुख्यालय के बांगड़ कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम चरण के दौरान 104 छात्राओं में से 40 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इसके साथ ही स्कूटी पाने वाली बालिकाओं को कॉलेज प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नित आयाम कर रही है। और मैं भगत सिंह महाविद्यालय और थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट के स्कीम के लिए। निवासी हूँ, मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ राजकीय बांगड़ महाविद्यालय की। मैं बहुत खुश हूँ जो सरकार की योजना है और इस योजना से सभी लड़कियों को प्राप्ति हो और है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मेरे घर से कॉलेज 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं बाई टैक्सी से आती थी, जो बहुत मुश्किल से टाइम, कभी कॉलेज लेट। अगली खबर बहराइच से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच करवाना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में एसआईटी टीम की जांच में जो भी सहयोग नहीं कर रहा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अगर मदरसे जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो उन्हें संदिग्ध माना जाना चाहिए। जांच के बाद ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना, और जांच का अभिप्राय भी यही है कि हम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गलत हाथों में ना जाएं, उदारवाद से आतंकवाद की ओर ना चले जाएं, उनको गलत दृष्टि से प्रयोग ना कर लिया जाए। उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और जब जांच पूरी हो जाएगी तब कार्रवाई करेगी। पेट्रोल पंप संचालक कल यानी कि रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से बंद रहेंगे। दरअसल पेट्रोल डीजल में वेट कम करने और पेट्रोल पंप संचालकों का कमीशन बढ़ाने की पेट्रोल पंप संचालक लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसके चलते पहले भी पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की थी, लेकिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा दी गई थी, लेकिन उसे बाद में पूरा नहीं किया गया। इसी मांग को न मानने की वजह से पेट्रोल पंप संचालक गुस्से में है और इस मामले में पाली जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कार्तिकेय शोतिया ने कहा कि जिले में 270 के करीब पेट्रोल पंप हैं जो हड़ताल के दौरान बंद रहेंगे। हड़ताल के दौरान सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। आरपीडी द्वारा का एक निर्देश दिया गया हमें, कल दिनांक 10 तारीख से सुबह प्रातः 6 बजे से हम सारी पंप वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, राजस्थान सरकार द्वारा वेट टैक्स कम करा जाए और डीलर मार्जिन में वृद्धि करी जाए।
इधर हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। पुलिस ने इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से 22 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ लक्ष्य दिए गए थे, उन्हीं के क्रम में आज हमारे थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर एमी चंद और उनकी टीम के द्वारा अफीम को बरामद किया गया है, जिसमें अशोक कुमार जो कि झांबा फलोदी का रहने वाला है, उसके कब्जे से 225 ग्राम अफीम बरामद की है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।